नमस्कार, स्वागत आप सबों का। 2-3 मुद्दे पर इस वीडियो में चर्चा होगी। शुरुआत होगी बीपीएससी के माध्यम से 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया और अगले 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा परीक्षा पैटर्न। जी हाँ, सबसे पहला मुद्दा होगा और दूसरा मुद्दा नियमावली संशोधन का होगा। शिक्षा मंत्री के माध्यम से दिए गए बयानों का होगा। वामपंथी दलों ने जब से मोर्चा संभाला है, जब से शिक्षक संगठनों के साथ वाम दलों ने अपनी सहभागिता व्यक्त की है और माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हैं या फिर अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने भी सुर में सुर मिलाते हुए लगातार नियमावली को जो उन्होंने विरोध किया है, उसके बाद सरकार दबाव में है। हालांकि मंत्री महोदय इस दबाव को जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि नियमावली नहीं बदलेगी। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे कि 36 जिलों से शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर मुख्यालय को मिल चुके हैं। केवल 2 जिले जो कि अरवल और बांका है, उसको छोड़कर सभी जिलों ने ये रोस्टर क्लियरेंस का काम पूरा कर लिया है। क्योंकि 1 से 12 तक बीपीएससी से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी है, जो कि नए नियमावली के तहत होगी और अगले 4 दिनों में सिलेबस, परीक्षा के पैटर्न, पात्रता, तमाम मुद्दों पर जो है घोषणाएं हो जाएंगी। तैयारियां अंतिम चरण में है। इस मामले में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें भी हुई और प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लगातार रोस्टर क्लियरेंस की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात करें तो उनका जो रोस्टर क्लियर है वो हो चुका है। बुधवार की शाम तक शेष जिलों से रोस्टर क्लियरेंस का शिक्षा विभाग को मिल जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न रह सकते हैं और कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के लिए सामान्य अध्ययन के साथ संबंधित विषय से भी प्रश्न होंगे। 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। हालांकि अंतिम रूप से 4 दिन में तय होगा कि परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। हाई स्कूल की अगर आप बात करें तो शिक्षक बनने के लिए पात्रता जो है बीएड के साथ एमएड और एस्टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आप बीएड या एमएड किए हुए हो और एसटीईटी उत्तीर्ण हो तो आप हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक में शिक्षक बन सकते हैं। वहीं प्रारंभिक के लिए आपने डीएलएड या बीएड किया है और टेट या सीटेट उत्तीर्ण है तो आप इसकी पात्रता रखते हैं कि आप प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक बन जाएं। लेकिन इधर वाम दलों के लगातार विरोध के बीच शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और सरकार ने लगातार दबाव महसूस किया और उस दबाव के बाद शिक्षा मंत्री ने 2 टूक कहा है कि नई नियमावली संशोधन नहीं की जाएगी। नई शिक्षक नियमावली में संशोधन नहीं होगा, ये शिक्षा मंत्री मंगलवार को कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि नई नियमावली में संशोधन का तो सवाल ही नहीं है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि नई नियमावली रोजगार पैदा करने वाली है और इसका विरोध करने वाले रोजगार विरोधी हैं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने नई नियमावली में संशोधन की मांग रखते हुए कहा, उन्होंने जो मांग लोगों के माध्यम से सुनी है कि नई नियमावली में संशोधन किया जाए, उसमें जो समर्थन में लोग हैं उसके बारे में इन्होंने कहा कि वो समर्थन में ना आए। नई नियमावली शिक्षा के हित में है और 10 अप्रैल से लागू है। तो तमाम मुद्दों पर इस बात की स्पष्टता शिक्षा मंत्री ने की कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही बहाली होगी और विरोध इसी बात का है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं दी जाएगी। धन्यवाद।